और उस स्टिंग पे जाने से पहले गावस्कर वेयर आर यू? थैंक यू गावस्कर, जी। जन्मदिन की खूब खूब शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। जश्न थैंक का माहौल है आज एकदम। यू। वो सॉरी मैं वीकेंड पे था नहीं। अब मैं आई उम्मीद कर रहा हूं कि आप सेकंड जब पार्टी थ्रो करोगे तो मैं उसमें फिर से शुमार होता हुआ नजर आऊंगा। यस सर। अब सर आज का प्रेफर्ड टॉप कॉल कौन सा? गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी, गुड मॉर्निंग एंड शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। स्टॉक में थोड़ा सेफ्टी में जाऊंगा और स्टॉक का नाम है इंडियन होटल। इंडियन होटल में क्या है, बेसिकली इसमें एक रेसिलियंस ऑन द डाउन साइड, नीचे ज्यादा गिर नहीं रहा है और ट्रेड करा करीब 765 76 766 के बीच में, और स्टॉप होगा सिर्फ 6 रुपए का 760, उससे ज्यादा नहीं देना चाहिए स्टॉप। 760 तो 760 होना चाहिए स्टॉप पर। नियर टर्म टारगेट 780 है। चुनने का रीजन सिर्फ एक ही है, इसमें रेसिलियंस है, इंडियन होटल। इंडियन होटल्स गावस्कर के पिक। रचना जी के पास चला जाए। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी बताइए आपने क्या पिक किया? जी गुड मॉर्निंग। और मेरी तरफ से एनएमडीसी का स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग साइड पे रहेगा। मुझे ये लग रहा है कि आज भले गैप अप नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है, हाथ में आएगा जो प्ले होगा वो। और दिन भर में कहीं हमें एक अच्छा ट्रेडेबल अपस्विंग मिलने के चांसेस लग रहे हैं मुझे मार्केट में, तो हम लॉन्ग साइड पे एनएमडीसी को चूज करेंगे। यहाँ पे दोनों तरीके की अपॉर्चुनिटीज है। जो लोग शॉर्ट टर्म एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में प्ले कर रहे हैं उनको एक डिप अगर मिलता है तो 70 के एसएल के साथ फ्यूचर्स को लॉन्ग करना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 73। और यहाँ पे सिचुएशन चार्ट में इस तरीके की बनी हुई है कि अगर 4 से 6 महीने के लिए भी अगर आप इसको ऐड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में तो वो करने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है प्ले आउट होने का। तो उसके लिए 68 के एसएल के साथ अगर एनएमडीसी को लॉन्ग करते हैं फॉर 4 to 6 मंथ्स तो आप 77 एंड 80 तक का टारगेट भी लगा सकते हैं यहाँ पे। सो फॉर एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म एंड फॉर मीडियम टर्म दोनों के लिए दिस इज अ बाय। बढ़िया कन्विक्शन ट्रेड है भाई, ऐसा लग रहा है। ना सिर्फ आज की कहानी है, आज के टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर है। इसी स्टॉप लॉस को जरा 2 रुपए नीचे कर दीजिए तो पोजिशनली भी बहुत दमखम दिखा सकता है एनएमडीसी। रचना जी को यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल नजर आता है। यही स्टॉक आज सुबह मॉर्निंग कॉल में मानस ने भी रिकमेंड करा था, तो कन्विक्शन एक्सपर्ट्स का राइड करता हुआ इसके साथ। मानस गुड मॉर्निंग भाई साहब, इस समय का प्रेफर्ड पिक यही है कुछ और है? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। नहीं, दूसरा स्टॉक है। पहले तो गाबा जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। जो दूसरा इस टाइम का रिकमेंडेशन है वो डालमिया भारत है। ये ध्यान रखिए कि ये मैंने फ्राइडे को भी रिकमेंड किया था, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद अब यहाँ से एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो डालमिया भारत में खरीदारी करनी चाहिए। फ्रेश ब्रेकआउट है, वॉल्यूम बेहतर है, तो 2214 2214 के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे। 2320 2320 तक के टारगेट्स पॉसिबल है डालमिया भारत में। ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो 2260 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। अब फ्राइडे के सेशन में 2240 मैंने रिकमेंड किया था, अब आप 2260 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 57 रुपीज पे ट्रेड हो रहा था, वहां पर 39 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा ले और 100 रुपए की टारगेट सेट कर ले। ओके चलिए, तो ये हो गई मानस जी की तरफ से डालमिया भारत। फ्राइडे को भी लिया था इन्होंने और आज भी इसको फॉलो थ्रू करेंगे। अब आशीष बहती के पास आया। आशीष जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपका ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, पहला ट्रेड प्रेफरेंस तो इंडियन होटल्स ही था। वैसे विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे गावा सर। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो जिंदल स्टील का लग रहा है। यहाँ पे सेटअप बहुत स्ट्रांग बना हुआ है और जिस हिसाब से अब जिंदल स्टील में ब्रेकआउट देखने मिला है फ्राइडे के सेशन में, और पूरा का पूरा मेटल पैक में अच्छी बाइंग देखने मिल रही थी, तो यहाँ खरीदारी की जा सकती है। 940 का स्टॉप लॉस लगाना है, 980 और 1000 तक के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। पसंद आ रहा था इंडियन होटल्स, पर एज अ बर्थडे गिफ्ट गावस्कर को दे दिया बहती साहब ने। वो बोले हम जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के साथ। आप स्माइल नहीं कर रहे हो, क्या हुआ? नहीं, नहीं, थोड़ा काम भी कर रहा था, मल्टीटास्किंग। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने सुन लिया लेकिन यहाँ पर देख रहा था और कुछ नहीं, रियली सॉरी। नहीं कोई इशू नहीं। अच्छा सतपुते साहब गुड मॉर्निंग। सतपुते साहब आज का टॉप कॉल भाई साहब। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मेरी नजर है बजाज फाइनेंस पे। एक बहुत ही क्लीन प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा हमने फ्राइडे के 17 में। एट द सेम टाइम अगर आप डेरिवेटिव्स की वही डेटा देखें तो शॉर्ट कवरिंग थी वहां पे। तो आज देखिए मुझे लगता है कि जैसे कि एचजीएक्स वीक दिखा रहा है तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत सस्ता मिल सकता है।
इसलिए मैंने स्टॉप लॉस को थोड़ा डीप रखा है। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 928 का। पहला टारगेट आएगा 965, दूसरा टारगेट 980। ओके, बजाज फाइनेंस ये हो गई राजेश जी की पिक। सचिन गुड मॉर्निंग। सचिन आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। तीन स्टॉक ऑलरेडी कवर हो चुके हैं एंड मुझे लग रहा है बजाज फाइनेंस का भी कन्विक्शन जिस तरीके से है, मुझे लग रहा है 964 के आसपास का एक स्विंग बनना चाहिए। एनएमडीसी में भी काफी सिमिलर मूव्स एक्सपेक्टेड है, तो उसी स्पेस में से मुझे लग रहा है यहाँ पर कोल इंडिया काफी समय से दबाव में था। एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस यहाँ पर ऑनगोइंग थी, बट जिस तरीके से पिछले हफ्ते का डेटा है, एक फ्लोर बनाने का प्रयास किया है इसने अराउंड 380-85 के जोन में, एंड इसके आरएसआई ने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दे दिया है। तो मुझे लग रहा है एक क्लासिक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन है, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स अगर हम पैटर्न के लिहाज से देखें तो काफी लंबे हैं, लगभग अराउंड 396 तक की एक्सपेक्टेशन इमीडिएट बेसिस पे होगी। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर डिक्लाइंस आते हैं तो डिक्लाइंस पे खरीदारी करने की सलाह होगी। 388 से लेके 387 के जोन में आपको अक्यूमुलेट करना है काउंटर को। स्टॉप लॉस आपको 384 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 396 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 412 का। एक चला गया बजाज फाइनेंस, दूसरा चला गया एनएमडीसी, तीसरा कौन सा चला गया था भाई साहब? इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स। लो, सचिन का फाइनली फिर एक कोल इंडिया प्रेफर्ड पिक। वैसे बजाज फाइनेंस भी मानस ने आज सुबह बात कर रखी थी, तो एक्सपर्ट्स का जो पूल है बड़ा लिमिटेड सा और बढ़िया स्टॉक्स का है। आइए आज के फंडामेंटल बेट के लिए अरसों बाद स्क्रीन्स पे आपको नजर आएंगे श्री मयूरेश जोशी साहब, जिनकी काफी समय से तबीयत नासाज थी और दिख भी रहा है चेहरे पे। भाई साहब तबीयत कैसी है अब? मॉर्निंग आशीष जी, लिटिल बेटर बट स्टिल रिकवरिंग। हाँ दिख रहा है यार, जूस वूस पियो आप थोड़ा। यस। मयूरेश आज का पिक। सो मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। पहले तो गाबा जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। जहां तक पिक का सवाल रहा, हमें लगता है मार्केट्स विद इंडिया में मेक मनी ऑर्गेनिक्स ये स्टॉक पे हम एक वॉच लिस्ट और एक नजर बनाए हुए हैं। दो चीजें, ऑब्वियसली इनका जो कोर बिजनेस है एग्रोकेमिकल्स का, दैट इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव बिकॉज ऑफ बेटर मॉनसून्स। नंबर्स पिछले तिमाही में भी ठीक ठाक थे और ये तिमाही में भी आई थिंक ठीक ठाक आने की हम उम्मीद लगाए बैठे। दूसरा आई थिंक इनका जो स्पेशलिटी केमिकल का बिजनेस है वहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट हम देखते हैं अगले कुछ तिमाहियों तक। एंड ऑब्वियसली आई थिंक जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड में पूरे कर रहे हैं, इट विल बी वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स which will be having a significant market share because of import substitution. तो नंबर्स ठीक ठाक रहने की उम्मीद है, रेटिंग्स रैंकिंग्स ठीक ठाक लग रहे हैं, मार्जिन्स ठीक ठाक रहने की उम्मीद है। हमें लगता है कि ये स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में नजर पे जरूर। ओके, मेक मनी ऑर्गेनिक्स है मयूरेश का प्रेफर। अच्छा लग रहा है वापस आप देख के आपको मयूरेश। टेक केयर ब्रदर। क्विकली रैप अप कर दूं, उसके बाद बहुत सारी खबरें जिन्हें कवर करना है अपने को। गाबा सर ने इंडियन होटल्स पे दाव लगाया है, रेजिलिएंट नजर आता है उनको ये स्टॉक। 760 का स्टॉप लॉस खरीदिए। एनएमडीसी रचना जी का एक तगड़ा पिक है भाई, 70 का स्टॉप लॉस है आज के लिए। पोजिशनली भी बाय कर सकते हैं। डालमिया भारत मानस को पसंद आ रहा है 2214 के एसएल के साथ। बहेती साहब जिंदल स्टील एंड पावर के साथ जा रहे हैं, खरीदारी करने का मन वहां पे बनाइएगा। स्टॉप लॉस लगाइए 940 पे। बजाज फाइनेंस है, सतपुते साहब का प्रिफर्ड आइडिया 928 का स्टॉप लॉस यहां पर। सचिन कोल इंडिया के साथ जा रहे हैं 384 के एसएल में, और मयूरेश कह रहे हैं पोजिशनली फंडामेंटली मेक मनी ऑर्गेनिक्स एक अट्रैक्टिव बेट हो सकता है। चलिए